जय हिंद बच्चों। जैसा कि जानते हैं कि एलटी मेंस मैथ्स के बच्चे थोड़े से हैरान परेशान हैं कि 2260 बच्चे परीक्षा दिए थे, 2100 परीक्षा क्या प्री पास किए थे और 2185 बच्चों ने शायद एग्जाम दिया था। लेकिन पेपर इतना लेंदी था और कम स्पेस होने की वजह से, मतलब टाइम और स्पेस की मेन समस्या थी, जिस वजह से बच्चे जानते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे। तो उस समय कुछ बच्चे आयोग एग्जाम के ठीक बाद गए थे, उन्होंने रिसीविंग लिया था और उन्होंने माना भी था कि ऐसी कोई समस्या थी। तो फिर बच्चे टीजीटी और जीआईसी के एग्जाम में बिजी हो गए थे। लेकिन कल कल बहुत सारे लोग लोक सेवा आयोग पहुंच रहे हैं अपनी बातों को संयम पूर्वक रखने की, अपना दुखड़ा कह सकते हैं, अपना दुखड़ा रोने के लिए, क्योंकि 7 साल बाद वैकेंसी आई थी और वो वैकेंसी भी खाली चले जाने की स्थिति है कि जिस हिसाब से पेपर बच्चों का हुआ है, लग नहीं रहा कि मैथ्स में 200-250 से ज्यादा सीटें भर पाएंगी। तो और वैकेंसी तुरंत तो आनी नहीं होती है कि भाई चलो भाई अभी आया तो अगले साल फिर आ जाएगा, इस बार नहीं, चलो अगली बार आपका। तो ये समस्या है। इस समस्याओं को लेकर के आप लोग भी अगर पहुंचना चाहे, जो बच्चे पहुंच रहे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एक बार बोल दीजिए सारे बच्चों को। तो देखिए, ये आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़नी होगी, घर पे बैठ के तो नहीं हो सकता है। तो आप पढ़े लिखे हैं, प्री पास किया है, तो बहुतों से ऑलरेडी आप आ गए हैं। 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 1 लाख ने लगभग परीक्षा दी थी, जिसमें 2260 बच्चे मात्र क्वालिफाई किए थे और 1093 सीट था, मतलब 2 में से 1 बच्चा। तो जान रहे थे कि एलटी का पेपर जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो एकदम मतलब पूरी तरह से पके पकाए हैं, तैयार है, क्योंकि एलटी प्री का पेपर इतना आसान नहीं था, डेप्थ था उनमें, तभी वो क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि लेना था तो 15 गुना बच्चों को, लेकिन मुश्किल से 2 गुना बच्चा हो पाया वहां पे। लेकिन मेंस का पेपर ऐसा था जो कि समस्या बहुत बड़ी हो गई, सबको जानते हुए भी स्पेस कम होने की वजह से नहीं लिख पाए। लेकिन ये समस्या तो आपको खुद ही बतानी पड़ेगी ना। एक बच्चे से कॉपी भी लिखवाया था तो 73 पेज में आया और 5 साढ़े 5 घंटे का समय लगा, और स्पेस कम होने की वजह से बच्चा शॉर्ट में लिख सकता था। लेकिन एक परीक्षार्थी के मन में ये डर तो रहता है ना कि मैं शॉर्ट में लिख दूं, स्टेप ना लिखूं, कैसे हुआ, तो हमें नंबर मिल ना जाए। और प्लस मैथ से थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती है, एक बार हल्की सी गलती हुई तो उसको आप अगर काट दिए तो आपके पास स्पेस ही नहीं था। देखिए, बाकी में अलग चीज होता है कि एक शब्द गलत हो गया तो काट के लिख दिए, मैथ्स में तो एक गलत हुआ तो बस काम खत्म हो गया, पूरा आगे का कैलकुलेशन इधर उधर किया। जैसे हमने 5 लाइन लिखा, छठे लाइन में हमें पता चला यार ये गलती हो गई है, तब उसको हम कट नहीं कर सकते, क्योंकि कट किए तो स्पेस ही नहीं था। तो मैथ्स और मैथ्स फिजिक्स हो गया, मतलब मैथ्स और साइंस की अगर बात करें तो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता, कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन ह्यूमन एरर है, कहीं कहीं गलतियां हो ही जाती है। तो इन सब वजहों से, स्पेस कम होने की वजह से और एक क्वेश्चंस गलत होने की वजह से और लेंदी पेपर होने की वजह से सारी मेहनत पे बच्चों के पानी फिरता दिख रहा है। लेकिन अगर आयोग चाहे तो इसको भाई बिल्कुल सही कर सकता है। जो मान लीजिए कम स्टेप में किए हैं उनको फुल मार्क्स दे करके, भाई जो गलत क्वेश्चंस है उसका सबको मार्क्स दे करके 40% तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता तो जितना लेंदी पेपर बने, जितना टफ पेपर बने, जितना कम स्पेस दिया रहा है, क्योंकि सब है भाई, कंपटीशन है, तो कितने पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन समस्या के 40% का बैरियर था, तो 40% वाला बैरियर सबसे बड़ी समस्या, तो वो तो शायद नहीं हट सकता है, क्योंकि भाई जो लिखा है, जो नोटिफिकेशन में आया था, तो वो हट पाना तो मुश्किल क्या नामुमकिन है आपका। लेकिन हाँ, अगर आयोग चाहे तो बच्चों के साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आकर के, नरमी इन द सेंस क्या, अब जो 50 नंबर किया करके ही आया थोड़ी 80 नंबर पा जाएगा। लेकिन हाँ, जो 110-20 नंबर करके किया है, गलतियां नहीं है, शॉर्ट में कर करके लिखा है, तो उनको अगर नंबर दे दिया जाए तो बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बेरोजगारी से बच जाएंगे, बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा बच्चों का समाप्त तो हो सकता है, क्योंकि इधर है, फिर टीजीटी का है, तो ये सीट इतने दिन बाद आती है तो खाली चला जाए, और खाली चला जाए तो ये नहीं कि बच्चों की गलती की वजह से समस्याएं, दूसरे टाइप की समस्या की वजह से ये सीट खाली जाए, तो अफसोस तो होगा ही होगा। बच्चों ने काफी इंतजार किया और एलटी मेंस के लिए काफी मेहनत भी की थी,
क्योंकि ये बड़ा सुनहरा मौका था उनके लिए। इतना कम कंपटीशन किसी एग्जाम में मिलता नहीं है कि 1093 सीट है, 2185 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सब गुड़ गोबर एक तरीके से हो गया। तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, जा करके रखना चाहिए। कुछ बच्चे आगे आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको उनका साथ देना चाहिए। बाकी और मैं विशेष क्या कहूं। जय हिंद, जय भारत।